नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मैं उमा शंकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों के रिकमेंडेशन पे मैं टीयूटी यूजी 2026 का प्लान लेकर आया हूं। आज इसके बारे में हम सब कुछ जानेंगे कि क्या होता है, कौन कौन बच्चे इसका पेपर दे सकते हैं और इस पेपर के क्या लाभ हैं, कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो सीयूईटी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट इसमें क्या होता है बच्चों, जब आप लोग 12th पास करते हैं, फिर आप लोग सोचते हैं किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, तो उसके लिए इस एग्जाम को देना पड़ता है। और ये एग्जाम में कुल 37 विषय शामिल किए जाते हैं। टोटल सब्जेक्ट जो है इसमें, टोटल सब्जेक्ट वो होते हैं 37। 37 में 13 सब्जेक्ट जो होंगे आपके वो लैंग्वेज के होंगे। लैंग्वेज लैंग्वेज यानी कि आप लोग लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, पंजाबी, मद्रासी, गुजराती, बहुत सारी लैंग्वेज हैं। तो 13 लैंग्वेज का आप लोग यूज कर सकते हैं। और इसमें मुख्य बात यह है कि अगर आप लोग हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज यूज करते हैं तो पूरे भारत में कहीं भी एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई और अदर लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे चूज करते हैं जैसे असमिया, तो आप केवल असम के ही यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होंगे एग्जाम देने के लिए। बंगाली यूज करते हैं लैंग्वेज में, तो केवल बंगाल की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं, चूज करते हैं, तो आप पूरे भारत में कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा 13 37 में से 13 तो लैंग्वेज के हो गए। ये हो जाएगा आपका जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट है। इसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। और बाकी आपके कितने सब्जेक्ट बचते हैं यहाँ पर, डोमेन सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बचते हैं जो है 23। 23 सब्जेक्ट आपके डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। डोमेन सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट ये डोमेन सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। ये सारे आपके डोमेन सब्जेक्ट होते हैं कि आपको उनमें से उसी में से आप जो है कोई सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जो आप लोगों को पढ़ना है और जो आप लोग 12th से पढ़कर आए हो। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने 12th में साइंस लिया है तो यहाँ पर चुन तो सकते हो, कोई सा भी सब्जेक्ट चुन सकते हो। लेकिन अगर आप साइंस डोमेन के सब्जेक्ट चुनोगे तो आपको पांचों सब्जेक्ट साइंस डोमेन के ही चुनने पड़ेंगे। अगर आप आर्ट साइड के सब्जेक्ट चुनते हो तो आपको पांचों सब्जेक्ट आर्ट साइड के चुनने पड़ेंगे। आप लोग इसमें मैक्सिमम मैक्सिमम आप लोग इसमें 5 सब्जेक्ट को ही चुन सकते हो। और 5 सब्जेक्ट जो हैं, अगर आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो साइंस साइड के ही 5 सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 2 सब्जेक्ट और ले सकते हैं, या मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स 2 सब्जेक्ट और ले सकते हैं। अगर आप आर्ट के साइड के कोई सब्जेक्ट चुनते हो, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीजें हो गई, तो आप केवल आर्ट के ही सब्जेक्ट चुन सकते हो। इसी तरीके से अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के कोई सब्जेक्ट चुनते हो तो आपको 5 सब्जेक्ट कॉमर्स के ही लेने पड़ेंगे। तो कोशिश ये करना बच्चों, जो आप लोगों ने 12th में सब्जेक्ट लिया है आगे भी यही सब्जेक्ट भरो। अगर वैसे कोई दूसरे सब्जेक्ट भी भर दोगे तो आपको मना नहीं करेगा, कोई रोकेगा नहीं। लेकिन आपके लिए एक खुद परेशानी का विषय होगा। तो साथियों, इसका फॉर्म, इसकी जो अगर एज की बात करें, इसकी फॉर्म भरने की एज क्या है, तो इसकी मिनिमम एज जो है 17 साल है। मैक्सिमम एज कुछ नहीं है, आप किसी भी एज के बच्चे हो, बस खाली 17 साल के ऊपर के हो तो आप ये वाले एग्जाम पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, बैठ सकते हो और अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी हो गई, बनारस यूनिवर्सिटी हो गई, आप ऐसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में अपना एडमिशन ले सकते हो। और इसका फॉर्म कब निकलेगा बच्चों? इसका फॉर्म फरवरी एंड से मार्च फर्स्ट वीक
फरवरी का जो लास्ट वीक होगा या मार्च का जो फर्स्ट वीक होगा जब इसका फॉर्म निकलेगा, और इसका एग्जाम मई से जून के बीच में होगा। तो साथियों, आज की जानकारी यहीं तक साझा करनी थी। कल फिर मिलते हैं। और ये वाला कोर्स सारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। और कुछ अच्छी क्वालिटी का और भी कोर्स चाहिए तो हमारे ऐप में आपको कोर्स मिल जाएगा, बहुत ही नॉमिनल रेंज में मिलेगा, आप सब लोग अफोर्ड कर सकते हो। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। कल फिर मिलेंगे बच्चों। जय हिंद।